Hello and welcome to my class. Class 10th, we are doing chapter number 10, light. We have completed reflection portion. We also have done a vast portion of refraction also. Now we are doing spherical lenses like concave and convex lenses. We have completed rules for diagram image formation by convex lens, and we have also done the image formation from different positions by the object through convex lens. हम लोग ये सब सारा चीज़ पढ़ चुके हैं. Now we are in the rules for image formation by concave lenses. यानी क्या क्या रूल का इस्तेमाल होता है बच्चों. तो हम लोग जो है अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई लाइट रे है, अगर पैरेलल कोई लाइट रे है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो ट्रैवल कर रही है, पहले क्या करेंगे बच्चों, कॉनकेव लेंस बनाएंगे. ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हुआ. यहाँ पे क्या होगा, एक प्रिंसिपल फोकस होगा. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, पहला वाला रूल नंबर 1 का, कि अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. यानी क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, फोकस डिस्क्राइब करेंगे. क्या करेंगे, फोकस. तो ये आपका F1 हो जाएगा और 2F1 हो जाएगा बच्चों, और ये जो हो गया F2 हो जाएगा और ये 2F2 होगा. और ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, वो होता है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर. तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस हियर, दिस लाइन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. तो क्या है कि ये पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो यहाँ से पास है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है. लेंस में टकराने के बाद हमें कैसा अपीयर होता है, डाइवर्ज करता हुआ अपीयर होता है. तो बच्चों ये यहाँ से डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज करेगा. थोड़ा सा डायग्राम को एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. डाइवर्ज जो करेगा तो ये कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा. किधर से, पास तो नहीं करेगा फोकस से, ये अपीयर होगा, हमें लगेगा कि भाई यहां से पास कर रहा है. एक्चुअली में क्या होगा, ये लाइट रे इधर से यहां पे लेंस पे टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगा, बट हमें लगेगा कि लाइट रेज कहां से आ रही है, F1 से आ रही है, फोकस से आ रही है. हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी लाइट है, चाहे आप कॉनकेव मिरर ले लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए, या फिर लेंसेज को ले लीजिए, कोई भी पैरेलल रे कहां से पास करती है, फोकस से पास करेगी. या अगर वो एक्चुअली में पास नहीं करती है तो वो हमें अपीयर होगा कि वो फोकस से पास कर रहा है. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स. ये क्या है, ऑप्टिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी लाइट रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी लाइट रेज जा रही है, चाहे कॉनकेव मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कॉन्वेक्स लेंस, चाहे कॉनकेव लेंस, किसी में भी क्या होगा, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो हमें क्या होगा, डायरेक्टली वो फोकस से पास करेगा, या फिर हमें लगेगा कि ये लाइट रे कहां से पास कर रहा है, ये हमें लगेगा कि फोकस से पास कर रहा है. सेम वही चीज यहां पे हो रहा है बच्चों. अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो वो अगर कॉनकेव लेंस से टकराएगा, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से टकराएगा तो फिर क्या होगा बच्चों, ये डाइवर्ज होता हुआ, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी इसी साइड में. यानी फोकस यहां पे 2 होता है, इसी वजह से यहां पे क्या लिखा है, सेम साइड ऑफ द लेंस लिखा है. में हो सकता है कि यहां से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, बट ऐसा नहीं है बच्चों. यहां पे F2 की बात नहीं कर रहा है, यहां F1 की बात कर रहा है. इसी वजह से वहां पे क्या लिख दिया है, सेम साइड ऑफ द लेंस. यानी जिस साइड से लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, उसी साइड में जो फोकस है वहां से डाइवर्ज होता हुआ ये लाइट रेज दिखेगा. यानी कॉनकेव लेंस में कोई भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो वो अपीयर होगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है. ये बात है, ये सेंटेंस आपको याद रखना है फॉरएवर. अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बच्चों. यहां पे क्या हो रहा है कि एक लाइट रे है, हमको क्या लग रहा है,
द अरे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट, अपियर होना और एक्चुअली में होना, दैट इज टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। यहां पे एक्चुअली में नहीं जाएगा, एक्चुअली में फोकस से पास नहीं करेगा, बट ये अपियर हो रहा होगा कि भाई फोकस से लाइट रेज आ रही है। टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक लाइट रे यहां से आएगी और यहां हमें लगेगा कि क्या हो रहा है कि वो फोकस में, वो कहां जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे जा रहा है। कहां जा रहा है बच्चों, ये प्रिंसिपल फोकस में जा रहा है। स्केल से जब बनाएंगे तो आपको अच्छा बनेगा, है कि नहीं। ये अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द, तो यहां से क्या होगा, यहां से तो ऐसा होगा, उसके बाद ये जो है सीधा जाएगा, पैरेलल जाएगा। याद कीजिए कॉन्केव लेंस में, उसमें भी क्या हो रहा था, उसमें भी अगर एक लाइट रे इस तरह से आता था तो हमको कैसा लगता था कि ये फोकस से पास कर रहा है। सिमिलर केस यहां पे है, अ रे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमें ये अपियर हो रहा है कि ये लाइट रेज कहां से अपियर हो रहा है, यहां से F2 से इमर्ज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि लाइट रे कहां से पास करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी, है कि नहीं। दो रूल हम लोगों ने पढ़ लिया है। नाउ रूल नंबर 3, व्हाट इज रूल नंबर 3। दो रूल आप लोग नोट डाउन कर लें, है कि नहीं। और इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स में करेंगे, जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट प्लेस में रख करके हम ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या होगा कि रूल नंबर 3 इज अ रे ऑफ लाइट, a ray of light passing through the optical center, passing through the optical center। ऑप्टिकल सेंटर पता है बच्चों आपको, ऑप्टिकल सेंटर यानी जब लेंस बनाते हैं तो जो मिडिल मोस्ट पॉइंट में जो पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑफ द लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, सेंटर ऑफ द लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। एनी डेविएशन का मतलब क्या होगा कि कोई डेविएशन नहीं होगा, अपने ही पाथ पे रहेगा। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। यानी यहाँ पे हम क्या करें, एक कॉन्केव लेंस बनाए बच्चों। ये कॉन्केव लेंस हुआ, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ध्यान रखेंगे। इसको O से डिनोट करते हैं। ये F1 हुआ, ये 2F1 हुआ, ये F2 हुआ, ये 2F2 हुआ। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ऑप्टिकल सेंटर से जब वो पास करेगा तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। जनरली हम यहाँ पे लाइट रे इस तरह से पास करते हैं तो क्या होता है, इधर डाइवर्ज हो जाता है कि नहीं। बट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा। आप कॉन्वेक्स लेंस के भी केस में देख सकते हैं कि वहाँ पे भी कोई डेविएशन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करेगा, पहला रूल क्या था, कोई पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो हमको कैसा अपीयर होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, पावर कट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द positions of the image formed by the different object at different places। यानी कॉन्केव लेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी,
तो हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस बनाएंगे। कॉनकेव लेंस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो रेज इन्फिनिटी से आएगी। तो इन्फिनिटी से आने से क्या होगा कि लाइट रेज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्यों, क्योंकि ये जो होता है कॉनकेव लेंस जो होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो भी लाइट रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो क्या होगा, वो डाइवर्ज करेगा। उस तरह से कितने भी आप लाइट रेज ले लीजिए, सब क्या करेगा, डाइवर्ज ही करेगा, है ना। सब डाइवर्ज कर रहा है। और कहाँ पे डाइवर्ज, और यहाँ से डाइवर्ज किया हुआ दिखेगा, यानी इमेज जो बनेगा, इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, इमेज का पोजीशन हो जाएगा कहाँ पे बनेगा, एट F1। कहाँ पे बनेगा बच्चों, एट F1। इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ रेड रेज नहीं मिल रही है, यहाँ पे डॉटेड लाइन्स है, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या होगी, पॉइंट साइज होगी, पॉइंट साइज इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड केस क्या है, कोई भी मान लिया कि ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ये अगर आपका F1 हुआ तो आपका ये F2 F1 हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, ये F2 हुआ, और यहाँ पे 2F2 हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ। तो बच्चों हम कहीं पे भी इमेज को कहाँ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, सिमिलरली ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चला जाएगा, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इमेज का पोजीशन हो जाएगा बिटवीन F एंड O, F और O के बीच में बनेगा, बिटवीन F1 एंड O। और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, इरेक्ट है, और वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब जिसमें डायरेक्टली रेज ना मिल रहा हो, उसमें क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा होगा कि लाइट रेज वहाँ से डाइवर्ज कर रही है। साइज़ क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा डिमिनिज्ड, साइज डिमिनिज्ड, साइज डिमिनिज्ड हो गया, यानी साइज छोटा हो गया। ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज कितना बड़ा, इतना छोटा सा बना, इसका मतलब ये हुआ कि साइज डिमिनिज्ड हो गया। अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, यानी जिस तरह से हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन पढ़े थे, सिमिलरली अब हम लोग लेंसेज का साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंसेज का हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्फेरिकल लेंस है, चाहे ये कॉन्वेकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसका जो भी यहाँ से ये जो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, उससे लेफ्ट हैंड साइड में सारे जो डिस्टेंसेस होंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मापे जाएंगे, और इधर के सारे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, है ना।
इधर का सारा नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर का ऑब्जेक्ट होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो इधर का होगा ये पॉजिटिव होगा, है कि नहीं, और नीचे अगर बनेगा तो वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है, जिस तरह से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग क्या पढ़े थे, साइन कन्वेंशन पढ़े थे, वो सारा फॉलो होगा। वहाँ पे क्या होता था, जब मिरर के केस में पोल से हम लिखते थे सारे डिस्टेंसेस को, यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर से देखेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है। साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स एक्सेप्ट दैट मेजरमेंट टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यानी उस वहाँ पे क्या करते थे, पोल से देखते थे। मिरर के केस में क्या करते थे, ये मिरर होता था और यहाँ पे जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से मिरर मिलता था तो उसको पोल बोलते थे, और सारा डिस्टेंस हम पोल से देखते थे। पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होता था वो नेगेटिव होता था, पोल से राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव होता था। सिमिलरली जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर होता था वो पॉजिटिव होता था, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी नीचे होता था वो क्या होता था, नेगेटिव होता था। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोल तो है नहीं क्योंकि ये लेंस है। तो लेंस के केस में क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंसेस को हम मेजर करेंगे, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड के तरफ LHS के तरफ सारा जो साइन होगा, सारा जो डिस्टेंस होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे, और सारा डिस्टेंस अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो नेगेटिव होगा, अगर राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव होगा। और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है, इसी वजह से इसका फोकल मेन प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा, फोकस जो है पॉजिटिव साइड में होगा, तो यानी राइट हैंड साइड में होगा। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस मापेंगे। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विल बी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस ये हुआ, कॉनकेव लेंस ये हुआ। कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों, है ना। मिरर फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग अब पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। ये बिल्कुल सिमिलर है मिरर फॉर्मूला के, है ना। इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है। जिस तरह से वहाँ पे क्या था, मिरर फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए। व्हाट मिरर फॉर्मूला क्या था बच्चों, मिरर फॉर्मूला था 1/f = 1/v + 1/u था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/f = 1/v - 1/u, है ना। 1/v 1/v - 1/u का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। यानी 1/f, f बोले तो वेयर f = व्हाट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, मिरर और लेंस, क्योंकि लेंस फॉर्मूला है तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो भी लेंस होगा उसका फोकल लेंथ होगा। अब ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया कि कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे v जो हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अगर ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में अगर इमेज बनेगा तो ऑप्टिकल वो डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अगर इमेज ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और राइट हैंड साइड में अगर बनेगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा ऑप्टिकल सेंटर के तो वो नेगेटिव होगा। और u जो होता है, u हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है ऑप्टिकल सेंटर के। मिरर के केस में पोल से लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे, बट लेंस के केस में हम क्या करेंगे, सिमिलरली उसी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। हमेशा u जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी लेंस फॉर्मूला क्या हुआ, 1/f = 1/v - 1/u होता है। ये लेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
है ना। और मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है ना। प्लस और माइनस का डिफरेंस है। माइनस पहले प्लस आता है, तो पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका कि पहले हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा, तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लस पढ़ते हैं, एडिशन पढ़ते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। सिमिलरली क्या है कि पहले हम लोगों ने प्लस पढ़ा, प्लस का पढ़ा का इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर फॉर्मूला पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लेंस फॉर्मूला पढ़ा, वो उसमें क्या होगा, नेगेटिव का साइन होगा, माइनस साइन होगा। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। मैग्नीफिकेशन क्या था मिरर के केस में, मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते थे, मैग्नीफिकेशन, है ना। मैग्नीफिकेशन क्या था, रेशियो था दो क्वांटिटीज का, कौन सा, है ना। लेंस के केस में क्या होगा, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के केस में कह सकते हैं v/u, यानी रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का क्या है, ये रेशियो है, या फिर इसको इमेज का और ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है उसका रेशियो है। तो यानी इस सब क्वांटिटी को हम कैसे क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका m इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन, है ना। मैग्नीफिकेशन का यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये क्या है, यूनिटलेस है। मैग्नीफिकेशन इज यूनिटलेस बिकॉज ये भी लेंथ में है, ये भी लेंथ में है, मीटर, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, तो मीटर कट जाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि कोई आपको पूछेगा कि मैग्नीफिकेशन का यूनिट क्या होता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब जो है हम लोग HI क्या है, HI इज हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज की जो हाइट है, हाइट HO यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट है। ऑब्जेक्ट की हाइट है। उसके बाद सिमिलरली कुछ क्वांटिटीज इधर भी मैं लिख देता हूँ, v इक्वल्स टू ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। अब क्या होगा, u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अगर आपको साइन कन्वेंशन सही से पढ़ा है आपने, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप जो है सही इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम मिरर फार्मूला पे, कुछ क्वेश्चंस हम मैग्नीफिकेशन पे, कुछ क्वेश्चन लेंस फार्मूला पे कराएंगे। एक दो क्लास हम उसके लिए लेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट पावर ऑफ द लेंस। लेंस होता है जो लेंस जो हम स्पेक्टिकल्स के रूप में, चश्मे के रूप में, या फिर हम अपने आई में क्या करते हैं, ऑपरेट करके लेंस को इंसर्ट करते हैं। तो ये लेंस जो होता है ये ग्लास का होता है जनरली, और ये जो ग्लास होता है इसमें इसका क्या होगा, पावर होता है कि नहीं। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि भाई आपका कितना पावर है, -1 +1 1.5, इस तरह की बात करते हैं। तो ये पावर क्या होता है, इसी के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो पावर, सबसे पहली बात हम लोग फोकल लेंथ तो जानते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो पावर क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। यानी किसी भी लेंस का अगर हम फोकल लेंथ जानते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ दैट लेंस, उस लेंस का हम लोग पावर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ जो है, कोई भी जो भी लेंस होगा उसका अपना अपना फोकल लेंथ होगा, है कि नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस विल हैव डिफरेंट फोकल लेंथ, जिसका जितना फोकल लेंथ होगा उसी के हिसाब से पावर को हम देखते हैं। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। पावर जो है रेसिप्रोकल है, यानी 1/f है ना। पावर इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, पावर इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। अगर मान लिए किसी का फोकल लेंथ अगर 2 मीटर है ना, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर। यानी 1/2 कितना होता है, 0.5। और इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, इसका यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है ना। और इसको दूसरे हिसाब से समझे तो कि पावर क्या है, ये डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ
पावर। तो हम लोग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़े हैं, है ना। लेंसेज के केस में हम लोग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़े हैं। तो जब हम लोग रे डायग्राम बना रहे थे तो कौन सा जो लेंस था जो कन्वर्ज करता था रेज को, कौन सा रेज कन्वर्ज करता था? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता था, है कि नहीं। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता था, यानी लाइट रेज को, यहाँ पे लाइट रेज अगर आती थी तो उसको एक जगह पे जाकर के कन्वर्ज कर देता था, यानी पैरेलल लाइट रेज को फोकस पे क्या करता था? कन्वर्ज कर देता था, एक ही जगह सारे लाइट रेज को लेके, है ना, जमा कर देता था। तो उसी को हम कन्वर्जेंस बोलते थे। और जब कॉनकेव लेंस के बारे में बात करते थे, हम क्या बात करते थे कि वो डाइवर्जिंग लेंस है, वो डाइवर्ज करता है। यानी डाइवर्ज कैसे करता है? ये मान लिए कि कॉनकेव लेंस है तो यहाँ पे जो लाइट रेज आती है वो ऐसे निकल जाती है, वो ऐसे आती है, वो निकल जाती है, दूर वो आती है, फिर वो दूर निकल जाती है, इसका मतलब वो डाइवर्ज कर रही है। जब एक जगह आ जाती है उसको हम कन्वर्ज बोलते हैं। तो यानी जो लेंस ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, जो ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, वो क्या होगा? ज़्यादा पावर उसको बोलेंगे। जिसका डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा होगा और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस जिसका ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसका पावर ज़्यादा है ना। इसको मतलब डिग्री को, एक तो पहला डिग्री पावर का जो डेफिनेशन ये हुआ, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर जो है रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। और पावर को और दूसरे तरह से हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि पावर कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस के हिसाब से भी क्या करेंगे? डिफाइन कर सकते हैं। यानी कन्वर्जेंस किस में होता है? कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस होगा। अब दो लेंस है मेरे पास कॉन्वेक्स का लेंस, एक का जो है पावर है 0.5 है, एक का पावर कितना है? 0.1 है। तो 1 होने का मतलब क्या है कि उसका फोकल लेंथ 1 है, तो 1/1 क्या हो गया? 1 हो गया। और जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा पावर उसका कम होगा, जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है कि नहीं? ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब फोकल लेंथ उसका कम होगा, और जिसका पावर कम होगा उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, और जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो पावर को हम 1/f से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला आता है पावर इक्वल टू पी इक्वल टू कैपिटल पे, पावर को कैपिटल पी से लिखते हैं, और p इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। और 1/f को 1/v माइनस 1/u भी कर सकते हैं, है ना। यूनिट क्या होता है पावर का? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, DIOPTER, है ना। यानी 0.5 यहां पे डायोप्टर आया, इसका मतलब क्या हुआ? पावर कितना है? पावर जो है 0.5 है, तो उसका ये हो गया। उसके वन डायोप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द फोकल पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, है कि नहीं। वन डायोप्टर क्या है? वन डायोप्टर कैन बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी कोई भी लेंस है उसका फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो उसका पावर कितना होगा? 1 डायोप्टर होगा। पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नहीं। अगर कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, दिस मींस फोकल लेंथ इसका क्या होता है? नेगेटिव होता है। और पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द लेंथ, यानी जो ज्यादा मोटा लेंस होगा उसका पावर उतना कम होगा, जो ज्यादा पतला लेंस होगा, यानी जिसका थिकनेस ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा, जिसका थिकनेस कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। ये उसका एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पावर एंड थिकनेस। यानी फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा, और फोकल लेंथ अगर कम होगा तो पावर ज़्यादा होगा। तो ये क्या है? ये रिलेशन है। तो इस सबको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन पावर ऑफ, है ना। तो जब डिफरेंट पावर्स को एक साथ में मिला देंगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पावर बोलते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो ये सारा चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके। उसके बाद जो है ये चैप्टर करीब इसका थ्योरी पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर एक क्लास हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स का कराएंगे, है कि नहीं। उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैथ से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशंस, यानी
लेंसेज है, डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज है कि नहीं। मान लीजिए कॉनकेव लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस हुआ, या फिर मोर देन, आप इसका पावर निकाल दो, है ना। इसका मान लीजिए 0.5 पावर है, इसका 1 है, इसका फिर मान लेते हैं -2 है। तो अब इसका कॉम्बिनेशन का पावर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, तो पावर निकालने का, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर निकालने का तरीका ये है, पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज है, दैट इज वाई पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशंस, है ना। यानी एक ऐसा लेंस है जो 3 लेंस से बना हुआ है, तो इसी को कॉम्बिनेशन बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन। तो उसका तरीका, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको P से डिनोट करेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। मान ली ये वाले लेंस को P1 बोलेंगे, इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है। तो दोनों का जो क्या है 0.5 है। मान लीजिए कि ये प्लस 0.5 है, ये +1 है, ये -2 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 हुआ, ये ऐड करें तो -2 है, यानी -0.5 डायोप्टर हो गया पावर। यानी ये तीनों लेंस का जब हम कॉम्बिनेशन निकाले, कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकाले, तो -0.5 आया। क्यों, क्योंकि P1 का पावर 0.5 है, P2 का 1 डायोप्टर है, और P3 का -2 डायोप्टर है। क्यों माइनस, क्यों है बच्चों, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस का पावर जो होता है नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसी का अगर पावर माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो आंख में कौन सा लेंस लगा है, या उसके चश्मे में कौन सा लेंस है, माइनस होने का मतलब कॉन्केव लेंस है। अगर किसी का पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वो कॉन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है। तो उम्मीद है आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यानी इसका पॉजिटिव क्यों होता है पावर, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्केव लेंस का नेगेटिव क्यों होता है पावर, क्योंकि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ये सारी चीज़ें याद रखने वाली है, तो आप ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। और हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक क्लास और लेंगे जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग सब अच्छी तरह से नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स तैयार करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन जो है एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय।